Hello friends, I am Devang Patel. I am a manager of QA department at MCure Pharmaceuticals Private Limited. So we have started our new channel on Instagram called Pharma Gupshup, where we are going to discuss various topics of pharmaceutical industry. So our today's topic is QC, and for that we have invited Mr. Prasan Gupta for that. So Mr. Prasan Gupta is a head of QC department at MCure Pharma, and he will explain different topics on QC for that. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में QC का क्या रोल है? देवांग जी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत मेजर रोल है। हम अपनी दवाइयों को टेस्ट करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, जिसमें रॉ मटेरियल है, इन प्रोसेस है, फिनिश प्रोडक्ट है। हम ये टेस्टिंग करने के बाद में उस दवाइयों को एश्योरेंस करते हैं कि ये दवाइयाँ एज़ पर स्पेसिफिकेशन उसकी जो लिमिट्स है उसके अंदर हैं और पास हो रही हैं। ये एश्योरेंस देने के बाद में दवाइयाँ मार्केट में जाती हैं, सप्लाई होती हैं, और ये एश्योरेंस एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है हमारे पेशेंट के अंदर में कि वो हमारी दवाइयाँ खाएगा तो उसकी डिजीज़ को क्योर करेगा। ओके, देवांग जी, जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसमें हमारे डिफरेंट सेक्शन होते हैं। वो सेक्शन में है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इन प्रोसेस, फिनिश प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी, जीएलपी सेक्शन, रिव्यू का ग्रुप रहता है हमारा, डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट है, और जीएलपी है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल्सो called as a lab support group, and the last but not the least, it is the most important section, is called as a investigation. RM and PM, raw material and packing material testing. So QC का क्या रोल होता है RM and PM टेस्टिंग में? रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल सेक्शन में हम लोग अपने रॉ मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। जो भी फिनिश प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है। उस रॉ मटेरियल का हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद में उसका टेस्टिंग करते हैं। अगर वो मटेरियल टेस्टिंग के बाद में स्पेसिफिकेशन मीट करता है तो हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूव करते हैं। अगर वो मटेरियल स्पेसिफिकेशन में मीट नहीं करता है तो मटेरियल रिजेक्ट होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन द सेम मैनर हम लोग पैकिंग मटेरियल का भी टेस्टिंग करते हैं। पैकिंग मटेरियल हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट उसमें टिल द एक्सपायरी स्टोर किया जाता है और वो उसी क्वालिटी में मेंटेन रहे एक लॉन्ग पीरियड के लिए, इसलिए पैकिंग मटेरियल का भी टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इन प्रोसेस टेस्टिंग एंड फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, QC का सर क्या रोल है? हाँ जी, हमने अपने प्रीवियस सेशन में रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल फंक्शन का इम्पोर्टेंस समझा था। इस बार मैं आपको बताऊंगा हमारे इन प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट फंक्शन में क्या होता है। तो इन प्रोसेस बेसिकली जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें कि ग्रेजुलेशन है, कंप्रेशन है और कोटिंग है। हर एक स्टेजेस से सैंपल QC में आता है, टेस्टिंग होती है और उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेज के लिए मटेरियल को रिलीज़ किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद में मटेरियल को हम लोग एश्योर करते हैं, नाउ इट इज़ एज गुड एज विद द क्वालिटी एंड इट इज़ गुड फॉर द पेशेंट्स हेल्थ। What do you mean by AMV, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन क्या है? उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। देवांग जी, ये जो हमारा एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन डिपार्टमेंट है, इसमें हम लोग अपनी मेथड्स को वैलिडेट करते हैं। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इन मेथड्स को डेवलप्ड करता है। डेवलप करने के बाद में वो मेथड्स हमें शेयर करता है। वो मेथड जब हमें मिलती हैं तो हम उसका यहाँ पे एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं। हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये मेथड्स हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए सही है या नहीं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेथड वैलिडेशन हम ये मेथड्स प्रोडक्ट की या मटेरियल की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तभी हम अपने प्रोडक्ट मटेरियल की टेस्टिंग में इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों करना ज़रूरी है फार्मा इंडस्ट्री में? देवांग जी, स्टेबिलिटी सेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस फंक्शन में हम लोग बेसिकली जो प्रोडक्ट अपनी साइट पे मैन्युफैक्चर करते हैं उनको स्टेबिलिटी की डिफरेंट कंडीशंस पे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे चार्ज करते हैं।
और चार्जिंग के बाद में इसका हम लोग डिफरेंट टाइम पॉइंट पे टेस्टिंग करते हैं और इसका टेस्टिंग हम एक्सपायरी के बाद तक भी करते हैं और अलग अलग टाइम पॉइंट पे टेस्टिंग करने के बाद में हम लोग उसको एश्योर करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट मार्केट में मैन्युफैक्चर किया है या जो भेजा है हमने मार्केट में वो अभी भी उसी क्वालिटी के साथ में सेफ है कंज्यूमर की हेल्थ के लिए। सर आपने बताया GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, सो वो सेक्शन का एक्चुअली क्या रोल है? देवांग जी, QC लेबोरेटरी में एक GLP सेक्शन भी होता है जिसको हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस सेक्शन बोलते हैं और सम ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लैब सपोर्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन पूरी QC लेबोरेटरीज को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्लासवेयर, कॉलम, इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड्स, केमिकल्स। All these resources are being used for the testing of drug product and drug substance. ये सेक्शन हमारा टाइमली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट भी मैनेज करता है। सर आपने बताया कि एक अलग से टीम होती है रिव्यूअर की, सो रिव्यूअर क्यों चाहिए एंड उसका रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल में हमारे एक रिव्यू का भी ग्रुप होता है जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं 8 से 10 साल या उससे ज़्यादा के, जो भी टेस्टिंग हमारी लैब में होता है, जो एनालिस्ट टेस्टिंग करते हैं और उनका रिकॉर्ड्स जनरेट करते हैं, उसको चेक करने के लिए ये रिव्यू का ग्रुप है और उसकी चेकिंग के बाद में ये रिव्यू ग्रुप उसको इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट और मटेरियल हमारी लैब में टेस्ट हुआ है वो एज पर अप्रूव्ड मेथड ऑफ एनालिसिस हुआ है और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इट इज़ रेडी फॉर द कंज्यूमर। सर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन, उसका क्या रोल है? देवांग जी, हमारी QC लेबोरेटरी में एक इन्वेस्टिगेशन का भी फंक्शन होता है जिसमें हम लोगों के कुछ इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स हुए, कुछ छोटी एरर्स हुई, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका रूट कॉज निकालते हैं और उसमें कापा लेते हैं एज ए पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कि नेक्स्ट टाइम से ये गलतियां ना हो या ये मिस्टेक्स ना हो। दूसरा, इसमें हमारे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स और आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट्स भी इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स में अगर मेरा कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग में स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर जाता है तो वो मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उसका रूट कॉज निकालना पड़ता है और उसको कापा भी लेना पड़ता है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि नेक्स्ट टाइम से जब ये प्रोडक्ट बने तो ये फेल ना हो। और दूसरी तरफ जो हमारा आउट ऑफ ट्रेंड होता है वो रिजल्ट्स हमारे स्पेसिफिकेशन के अंदर में होते हैं बट उसका जो ट्रेंड है वो डिफर करता है मेरे प्रीवियस रिजल्ट्स से, तो उसको भी हमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट लेना पड़ता है कि व्हाई पर्टिकुलर दिस प्रोडक्ट इज गिव्स द रिजल्ट आउट ऑफ द ट्रेंड। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन OS एंड OOT? बेसिकली आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और आउट ऑफ ट्रेंड में डिफरेंस है। जब हमारे कोई भी रिजल्ट्स स्पेसिफिकेशन के बाहर जाते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा पैरासीटामोल का टेबलेट का स्पेसिफिकेशन लिमिट लोअर 90% है और हायर साइड में 110% है, और अगर मेरे प्रोडक्ट का कोई भी रिजल्ट्स 90 से कम जाता है या फिर 110% से ऊपर जाता है, वो हमारे लिए आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स कंसीडर किया जाता है। इन द सेम मैनर आउट ऑफ ट्रेंड में हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स 98, 99 नियर बाई 100 आ रहे होते हैं और सरप्राइजिंगली किसी एक बैच में या किसी एक प्रोडक्ट में वो रिजल्ट्स मेरा 92% आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए आउट ऑफ ट्रेंड, जबकि वो मेरा विद इन द स्पेसिफिकेशन होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड आउट ऑफ ट्रेंड। देवांग जी, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आना है
तो उसको बेसिक फंक्शंस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज, उसको बेसिक केमिस्ट्री रूल्स लाइक व्हाट इज़ द पीएच, कंडक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल, यूवी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आईआर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एचपीएलसी एंड जीसी क्रोमेटोग्राफी, ये चीज़ें अगर उसको पता होंगी देन द एम्प्लॉयर विल गिव द प्रेफरेंस टू दोज कैंडिडेट्स who having the knowledge of basic things in the quality control laboratory। उसका फ्लो क्या होता है, किस तरह से मटेरियल इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, टेस्टिंग का फ्लो क्या है, तो दैट गिव्स ए लॉट्स ऑफ हेल्प टू द न्यू कैंडिडेट्स।